में एक होटल में आतंकियों ने घुसकर हमला किया और इस हमले में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये 5 स्टार होटल है जहां पर आतंकी हमला किया गया है। अल शबाब के आतंकी इस हमले में जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमला किया है और राजधानी मोगादिशु में यह हमला हुआ है। हिमानी, निश्चित रूप से तो ये तस्वीरें भी देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। आतंकी हमले में 10 लोगों की दुखद मौत यहाँ पर हो गई, कई लोग जो इस दौरान घायल हुए हैं। और जिस तरह से मेरे सहयोगी विवेक आपको बता रहे थे, देखिए किस तरह का मंजर उस वक्त था मोगादिशु में। अगर बात हम यहाँ पर करें, और वाकई में उस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया था जब ये बंदूकधारी होटल के भीतर दाखिल होते हैं। ये देखिए किस तरह की तस्वीर उस वक्त निकलकर सामने आई। अफरा तफरी का माहौल, दहशत जो है वो साफ तौर पर उन लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती थी। ठीक वैसे ही इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है विवेक कि 26/11 जैसा ये हमला। जी हाँ, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ है, आपको याद होगा मुंबई में भी इसी तरह से आतंकियों ने हमला किया था और अब सोमालिया में अल शबाब के आतंकियों ने यह हमला किया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। सवाल मेरा सबसे पहला यही है कि ये जिस तरह से हमला किया गया, ये क्या संकेत देता है? अल शबाब के आतंकी एक होटल में घुसकर इस तरह के हमले करते हैं, 10 लोगों की मौत हो जाती है। और हमारे साथ शैलेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा तुरंत। हमारे साथ एडिटर अभिषेक कपूर जी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, 10 लोगों की मौत हुई और हमला हुआ, अल शबाब के आतंकियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या वहां पर हो रहा है? विवेक, हिमानी, देखिए आपके पास तो एक्सपर्ट हैं शैलेंद्र जी, वो आपको कर्नल साहब बताएंगे। पर अल शबाब जो है आतंकी संगठन है जिसको करीब दर्जन भर देशों ने बैन किया हुआ है, डेजिग्नेट किया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अल कायदा से संबद्ध है। ऐमन अल जवाहिरी, जिसकी अभी अमेरिका ने हत्या की एक ड्रोन स्ट्राइक से अफगानिस्तान में, उनसे उसको ये अपना नेता मानता था। और सोमालिया की सिविल वॉर में लगभग 2006-07 से ये कायम है। और काफी समय, एक समय तो ऐसा था सोमालिया का बहुत बड़े हिस्से पे इसका कब्जा था, अब थोड़ा दूर है। पर ये इस तरह के घटनाएं जिसमें आतंकी हमले शामिल हैं करता रहता है और होटल्स को खासतौर से टारगेट करता है। ये जो हयात होटल है जिसको इन्होंने कब्जा किया है, और कल रात से जहां एक युद्ध चल रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज और अल शबाब के जो फिदाई हैं उनके बीच में, वो ऐसा एक जगह है सेंट्रल मोगादिशु में जहां पे सरकार के काफी लोग होते हैं। तो बिल्कुल टारगेटेड एक तरीके से समझें आपने ये हमला, आतंकी हमला अल शबाब ने किया है। हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन पूरा इसका नाम है। शरिया लाना चाहता है, अल कायदा से संबद्ध है और बोको हराम से संबद्ध है और बहुत ही ब्रूटल जिसे कहें एक तरीके से एक्सट्रीमिज्म वो फॉलो करता है और हत्याएं करता है। तो मैं समझता हूँ ये आतंकी हमला सोमालिया की सिविल वॉर का हिस्सा है और पूरी दुनिया देख रही है कि इस तरह की अल शबाब अभी भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। निश्चित रूप से। और जिस तरह से आप अभिषेक बता रहे हैं उस तरह से वाकई में आप ये देखिए कि इसका ये दरअसल रहा है कि वो जो सोमालिया में सरकार बनी है, दरअसल उसको किस तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना है। और यही कारण है कि हर एक पूरा सर्कल पूरा होता है और उसके बाद आप देखिए कि इस तरह के जो बड़े धमाके हैं, बड़े हमले हैं, उसके द्वारा किए जाते हैं। वो चाहे केनिया यूनिवर्सिटी में हमने देखा हो, एक सैन्य शिविर पर जिस तरह से हमला किया गया, और साथ ही साथ मोगादिशु में भी एक बड़ा ब्लास्ट किया हो। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी बने हुए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं कि सर आप किस तरह से देख रहे हैं इस हमले को, क्योंकि इस हमले की तुलना बार बार 26/11 से की जा रही है कि यह बिल्कुल वैसा ही हमला था। देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर है। नेशनल कम्युनिटी और स्पेशली यूएस शबाब को टेररिस्ट और क्लियर करेगा और लड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अल शबाब को सोमालिया, it is not our country अब तक अगर को डिक्लेयर हैं, बैन कर चुके हैं, किस बेसिस क्यों नहीं किसी एक इलिमिनेट करता है? मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं मिलता। साथ आपको रोकेंगे क्योंकि आपका ऑडियो प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त आ रहा है, वो ऑडिबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करवाएं।
बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 12 घंटे से आतंकियों का होटल पर कब्जा है। सोमालिया आतंकी हमले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फायरिंग लगातार हो रही है। आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोगादिशु में जो आतंकी हमला हुआ है होटल में, वहां पर आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बनाया है और जो वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है, आतंकियों के बीच फायरिंग की भी खबर है। 12 घंटे हो चुके हैं और 12 घंटे से लगातार रात 10 बजे ये पूरा हमला हुआ था। उसके बाद से लगातार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटना सामने आ रही है। 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 9 लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सोमालिया में जो आतंकी हमला हुआ होटल में, ये धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। ब्लास्ट हुआ है, कहा जा रहा है कि वहां पर कार में भी ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल, तो मेरे सहयोगी विवेक, ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, बिग वॉल के जरिए ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जब वहां पर ये ब्लास्ट होता है किस तरह का मंजर उस वक्त वहां पर था। आप देखिए कि आसमान में ये देखिए आग का गोला आपको नजर आ रहा है और उसके बाद पूरा धुएं का गुब्बार जो है वो पूरे आसमान में नजर आ रहा है। धमाके की जो आवाज है वो काफी दूर दूर तक सुनी गई। आप देखिए कि पूरा यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी इमारतें जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर होटल्स भी हैं, यहाँ पर लोगों के घर भी हैं। आप सोचिए कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त कई लोग अपने घरों में सो रहे थे, आराम कर रहे थे और होटल के भीतर दाखिल होते हैं ये बंदूकधारी और बिल्कुल बंदूक वहां से फायरिंग करते हुए वो भीतर दाखिल होते हैं। उस वक्त कोई भी कुछ समझ नहीं पाता है कि अचानक ये हुआ क्या है, लेकिन देखिए किस तरह से पूरा धुएं का गुब्बार अगर आप आसमान में देखेंगे और फिर देखिए वहां पर किस तरह की जो अफरा तफरी है वो मच जाती है। एक एक कर लोग वहां पर निकलते जाते हैं वहां से बाहर और कई लोग, जिस तरह से मेरे सहयोगी विवेक आपको बता रहे थे कि बंधक उन लोगों को बना लिया गया है। अगर कोई भी वहां पर विरोध करता हुआ नजर आता तो उसको धमका दिया जाता या फिर उसको बंदूक का डर दिखाया जाता। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कल जब देर रात ये धमाका होता है, जब ये बंदूकधारी वहां पर पहुंचते हैं, अल शबाब जिसका नाम बताया जा रहा है, ये वो आतंकी संगठन जिसके द्वारा कई बड़े हमले जो हैं वो किए गए हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो क्या है मैं जानने के लिए सीधे रुख करूंगी विवेक का। बिल्कुल, ये खबर जो आतंकी हमले जुड़ी हुई है सोमालिया में, इस पर हम लगातार बने हो चुके।